मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। 21 सितंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद रमेश बिधूरी का जो स्टेटमेंट सामने आया, जो पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने स्पीच दी है, उसमें बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली के लिए जो अभद्र जुमले इस्तेमाल किए, जिस तरह से उनको धमकी दी, उसको लेकर के सियासी गलियारों में जो हलचल मची है, वो सोशल मीडिया पर अपने अलग अलग अंदाज से साफ नज़र आ रही है। इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, मुंब्रा कलोल विधानसभा के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए जहां कार्रवाई की बात की है, तो वहीं पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता सुप्रिया सुले ने भी इस मामले को लेकर क्या कहा, पेश है आपके सामने ये वीडियो। ऐसी तमाम खबर जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी है रघुवीर बिधूरी, जिसने जिस तरीके से रमेश बिधूरी जिस तरीके से बसपा के जो खासदार है उनके खिलाफ जो शब्द का उपयोग किया है भरी संसद में, जिस तरीके से, और ऐसा है कि बहुत शर्मनाक चीज है। बीजेपी के एक एमपी रमेश बिधूरी जो दिल्ली से आते हैं, वो बड़े महफिल में जाके दानिश अली की तरफ देख के भड़वा, कटवा, अतिरेकी, आतंकवादी, मुल्ला, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उनके बाजू में दो बड़े नेता बैठे थे, हमारे प्रसाद साहब थे, उसमें रविशंकर प्रसाद, वो हंस रहे थे। एक गालियों में हंसने जैसा क्या है? एक गालियां हमारी संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति किस स्तर पे नीचे गिर रही है। लोकसभा जैसे पवित्र मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, तो उससे बढ़कर है, वहां एक आदमी एक जन समुदाय के खिलाफ इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है और हमारे ज्येष्ठ मंत्री हंस देते हैं। बीजेपी ने तो तुरंत बाहर आके माफी मांगनी चाहिए थी, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए था। उस जगह पे बैठे हुए जो स्पीकर है, उस स्पीकर ने उसको तुरंत वो उस संभाषण को रोकना चाहिए था और कह देना चाहिए था कि मैं ये रिकॉर्ड से संभाषण निकाल रहा हूं। कुछ नहीं बोले वो भी। आप यानी पूरे डर का माहौल पूरे देश में तैयार कर रहे हो कि हम कुछ भी बोलेंगे मुसलमानों के खिलाफ, आपको सुन के लेना है। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई हिंदू उसको पसंद नहीं करेगा। मैं हिंदू हूं, मैं इन सब चीजों को पसंद नहीं करता हूं। तुम किसी को कटवा बोल के, मुल्ला बोल के, अतिरिकी बोल के, भड़वा बोल के क्या साबित करना चाहते हो? तुम क्या बाप हो, क्या मालिक हो क्या इस देश के? इस वक्तव्य को लेकर आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखो ऐसा है, हम तो पूरी मांग करेंगे। बीजेपी ने माफी मांगनी चाहिए और हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी, ये गंभीरता से लेके उस आदमी को कुछ उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व सांसद थे आजम खान ने जिस तरीके से सांसद ने एक महिला सभापति को जब कहा था, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सारे खासदार जो उनके संसदा रद्द करने की मांग कर रहे थे। अब रमेश बिधूरी ने जिस तरीके से कहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो, मैं तो मांग कर रहा हूँ, मैंने पहली बार मांग रखी है कि उनको कड़क सजा होनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, सब दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ से इसका कई शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम अपील करेंगे राष्ट्रपति महोदय से और
हमारे ओम बिरला साहब से जो अध्यक्ष बने बैठे हैं लोकसभा के, कि इस आदमी को लोकसभा में रहने के लायक नहीं है। ये आदमी इतने पूरे स्तर को गिरा दिया है, भारत की पूरी बेइज्जती दुनिया भर हो। Second question is about Ramesh Bijoli, who made a statement yesterday. It's an unparliamentary comment he made. Speaker Om Birla has issued him a warning, and BJP issued him a show cause notice. Are you satisfied with his action? Not at all. The warning is not good enough. He is a frequent offender, and I have written, and the Trinamool Congress has written to the Honourable Speaker. We are moving a privilege motion against him. This is no way to behave. Even 2 days ago, he had heckled my colleague and my friend, who's a senior member of Parliament, Shri Kanimozi ji, and she had not even started her speech. Before she started her speech on the Women's Reservation Bill, she was attacked by the BJP. She's not even opened her mouth. Is this a democracy? So even somebody is trying to debate, which is her right according to the Constitution, if you are going to attack a woman who's speaking on the debate and she's going along with the government, she was speaking with the government, and the same member of the Bharatiya Janata Party has attacked this woman. I condemn any such unruly behavior, and the privilege motion must be moved, and I have done it, and I would request other people, because the Honourable Prime Minister himself requested with full humility, and I appreciate the Honourable Prime Minister's statement. He said that let's all start a new beginning. If there was any bitterness in the old building, let's make it into positivity and move forward in the new building. We appreciate that, and that's how we started. That's the note. After the Honourable Prime Minister was so kind, we started on the same note, and Mr. Biduri has destroyed the entire session by using some language and insulting fellow parliamentarians. Ma'am,